7 मुहर्रम से लेकर 10वीं मुहर्रम तक पानी का एक कतरा भी खैमे हुसैन में नहीं आया। इमाम आली मकाम की तरफ पानी बिल्कुल नहीं आया। 10वीं मुहर्रम आई, प्यास कैसी होगी? आज रोज़ा थे, पता चला होगा। जो लोग रोज़ा रखे होंगे या रमज़ान में रहते हैं उन्हें मालूम है, हम सहरी में खाते भी हैं पीते भी हैं, फिर भी शाम के वक्त हलक सूखने लग जाता है। हलक में ऐसा लगता है कि कांटे चुभ रहे हैं। वो अहले बैत का घराना जो मुसलसल 3 दिन से प्यास बर्दाश्त कर रहा है, उनके हलक में कितनी सख्तियाँ आ चुकी होंगी, उनका कैसा ये इम्तिहान था। इसीलिए कहा गया है, सर कटाना घर लुटाना कोई इनसे सीख जाए, जाने आलम हो फिदा ए ख़ानदान अहले बैत। अहले बैत का ख़ानदान यही इन्हीं से कोई सीख सकता है कि फ़िदाई किसे कहते हैं, जानिसारी किसे कहते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, 10वीं मुहर्रम आ चुकी है। 10वीं मुहर्रम को सबसे पहले इमाम हुसैन यजीदियों को बुलाते हैं और एक खुतबा देते हैं। वो आखिरी खुतबा था इमाम हुसैन का। आपने अल्लाह की हम्द बयान की, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ। उसके बाद कहा, ए आने वालों, तुम सब कलमा तैयबा पढ़ते हो, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इकरार करते हो, और तुम सबको ये मालूम है मैं उसी रसूल की बेटी का बेटा हूँ, मैं सहाबी रसूल हैदर कर्रार का बेटा हूँ। तुम सबको मालूम है जाफ़र तैयार मेरे चचा हैं, अमीर हमज़ा मेरे बाप के चचा हैं। तुम सब मेरी निस्बतों को जानते हो, तुम मेरे खून के प्यासे क्यों हो? अभी अगर तुम चाहो तो अपना रास्ता तब्दील कर लो, क़यामत के दिन मैं अपने नाना की बारगाह में तुम्हारी सिफारिश ज़रूर करूँगा। इस तकरीर का उन पर कुछ भी असर नहीं हुआ, कुछ भी असर नहीं हुआ। हुर बिन यजीद 1000 का लश्कर लेकर पहले से आया हुआ है। उसके बाद अम्र बिन साद 4000 का लश्कर लेकर आया, फिर शिम्र ने 10,000 का लश्कर उसमें मिलाया, और मजीद लश्कर होते हुए 22,000 का लश्कर हुआ। इस खुतबे को सुनी अनसुनी कर दिया गया। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ सबसे पहले अम्र बिन साद ने तीर चलाया, कहा जंग का बिगल बज गया। तो सबसे पहले हुर बिन यजीद सुबह के वक्त अम्र बिन साद के पास आया और कहा, अरे कमबख्त, क्या तू जंग करना चाहता है? नवासाए रसूल है वो फातिमा जहरा का बेटा है। अम्र बिन साद से कहा, क्या हकीकत में तू जंग करना चाहता है? अम्र बिन साद ने कहा, क्या करूं, ये मेरी मजबूरी, अगर ना मैं करूं तो मेरे हाथ से ईरान की हुकूमत चली जाएगी, मेरे हाथ से ईरान की हुकूमत चली जाएगी। हुर बिन यजीद सबको समझाने लगा, कूफियों को, तुम सबको मालूम है हुसैन ने जो खुतबा दिया यह हमारा इस्लामी खुतबा है। हम कैसे भला एक मुसलमान को कत्ल करना हमारे यहाँ जायज़ नहीं, नवासे रसूल को कैसे कत्ल करें? हुर बिन यजीद की ये बातें सुन करके कूफियों ने कहा, क्या है हुर, तो यजीद की तरफ से आया है, उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद की तरफ से आया है, ये कैसी बातें कर रहा है? हुर बिन यजीद ने कहा, अगर तुम हकीकत में जंग ही करना चाहते हो, तुम्हारी नसीब में, अगर तुम्हारे हिर्स में ईरान की हुकूमत ही है, तो तुम्हें मुबारक हो ये जंग, तुम्हें मुबारक हो ये ईरान की हुकूमत। मैं जाता हूँ नवासे रसूल के पास। हुर बिन यजीद अपने घोड़े को वहाँ से पलटा दिया और सीधे खीमे हुसैन में आया, घोड़े पर ही बैठा है और वहीं से कहता है, मौला हुसैन मुझे माफ़ कर दें, मैंने ही सबसे पहले आपका रास्ता रोका, लेकिन दिल में मेरे कभी ये ख्याल भी नहीं था कि मैं आपके साथ कत्ल व क़िताल का मामला करूँगा, आपके खून से अपने हाथों को रंगूंगा, कभी मैंने सोचा भी नहीं। ए हुसैन आज़म, आपकी कद्र व मंजिलत का मैं एतराफ़ करता हूँ, मुझे माफ़ करें। इमाम हुसैन ने कहा, घोड़े से तो नीचे उतर आ तो जा। देखें अल्लाह कब किसका दिल बदलता है, कब किसे हिदायत नसीब होती है। उस हुर बिन यजीद तमीमी ने कहा, मौला हुसैन अब घोड़े से मेरे उतरने का वक्त नहीं, सबसे पहले आपके खीमे की तरफ से मुकाबले के लिए अगर कोई जाएगा तो वो मैं पहला जाऊंगा। दुश्मन के खीमे से सिपाही कैसे पैदा होता है, ये इस्लाम तुम्हें बताएगा करबला के मैदान से। आज मेरा यकीन है पूरे लोग आ जाएं मुकाबले के लिए, देखना मेरा मौला कब किसका दिल बदलता है और उसकी बर्छी सबसे पहले तुम्हारी तरफ निकलेगी। इसीलिए इकबाल ने कहा था, हरम को मिल गए पासबां सनम खाने से, हरम को मिल गए पासबां सनम खाने से। बुतों की जो पूजा करते थे बाद में देखा गया है कि वो खाने काबा के मुहाफिज भी बन गए हैं। जो लोग रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किरदार कुशी करते थे वही दीन मतीन की हिफाजत करने वाले भी बन गए हैं। इराक में ऐसा हुआ था, इमाम इब्ने हजर अस्कलानी ने वाक़या लिखा है, तातारियों के ज़माने में मुसलमानों का कत्ले आम हो गया था। देखें अल्लाह कब किसका दिल बदलता है। मैं तो दुआ करता हूँ अल्लाह सबको हिदायत अता फरमा दे, जो इस्लाम की दुश्मनी में पल रहे हैं मौला उनके दिलों को बदल दे,
उनके दिलों को बदल दे। रब्बे जुल जलाल बदल चाहे तो उसके लिए कोई बईद बात नहीं है। इराक में, बगदाद में जब सारे मुसलमानों को कत्ल किया जा रहा था, मुसलमानों की खोपड़ियों से मीनार तामीर किए जा रहे थे। उस वक्त जो बादशाह था चंद उलमा को कैद करके पीछे हाथ बांध करके महल में लाया और एक ईसाई बादशाह को लेकर आया। कहा इनके नबी की शान में तो बुरे बुरे जो बातें हो सकती हैं सब कहें, इनको बता ये बहुत मोहब्बत रसूल करते हैं। इनको सुना इनका नबी क्या था। मुआज़ल्लाह एक ईसाई पादरी को लाया गया, ज़र खरीद था, पैसे दे करके लाया गया। उलमा के हाथ बांधे गए हैं, महल में लिटाए गए हैं, बादशाह कुर्सी पर है। लेकिन इत्तेफाक ऐसे कि वो बादशाह कुत्ता पालने का शौकीन था। उसका कुत्ता भी बड़ा पालतू था, फालतू नहीं था, पाला हुआ, और उसके गले में सोने की जंजीर बंधी रहती थी। बादशाह का है सोने की जंजीर। आज भी मर्सिडीज में बैठते हैं कुत्ते हैं, कुछ हैं तो जिसका जैसा कुत्ता है वो बादशाह का कुत्ता सोने की जंजीर में बंधा रहता था। ईसाई पादरी पूरे मजमे में खड़े होकर के बयान करना शुरू किया, मोहम्मद ऐसे थे वैसे थे, मुआज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। कुत्ता वहां से भौंकना शुरू कर दी, कुत्ता भौंकना शुरू कर दिया मजमे में, पूरी खलबली मच गई। ईसाई बात बंद कर दिया। फिर थोड़ी देर के बाद कुत्ता खामोश हुआ, उसने दोबारा शुरू किया, कुत्ता फिर भौंकने लगा। ईसाई बादशाह से वो ईसाई पादरी से लोगों ने कहा कि देखो तेरी शायद आवाज उसे अच्छी नहीं लग रही है या बातें, इसलिए ये भौंक रहा है। ईसाई ने कहा अरे वो कुत्ता है, मेरी बात क्या समझेगा, कुत्ता है। इसीलिए कुत्ते को भी हम गुस्ताखे रसूल नहीं कहते, जानवरों को भी हम गुस्ताखे रसूल नहीं कहते। और किसी गुस्ताखे रसूल को कुत्ता भी मत कहना, ये कुत्ते की शान के खिलाफ है, कुत्ते की शान के खिलाफ है। हाँ गिरगिट कह सकते हैं, गिरगिट गुस्ताखे रसूल है। फरमाया गया गिरगिट को जहां देखो एक ही मार में मारो, सवाब है, सवाब है, एक ही मार में मारो, सवाब है। गुस्ताखे रसूल को एक ही मार में मारो, गिरगिट को। कुत्ता भौंकने लगा दूसरी बार, फिर उसने तीसरी बार फिर गुस्ताखी शुरू की। मजमा वाह कर रहा होगा हुजूर की शान के खिलाफ, लेकिन वो उलमाए रब्बानीन हाथों में बंधे हुए हैं, जंजीरों से बंधे हुए हैं। अचानक कुत्ता जंजीर तोड़ करके बाहर आया, सोने की जंजीर तोड़ करके उछला, सीधे जा करके उस ईसाई पादरी के सीने पर दबोच लिया और ऐसे उसके ऊपर हमला किया कि पल भर में उसके पेट को चाक कर दिया, उसके जबड़ों को फाड़ दिया। इस कुत्ते का यह हाल देख करके सब पर हैबत तारी हो गई, सब पर हैबत तारी हो गई। कुत्ता किसी के संभाले से संभलता नहीं था। इमाम इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह ने यह लिखा है, कुत्ता पागल नहीं था, होश वाला कुत्ता। पागल कुत्ता काटे तो समझ में आए, होश वाला कुत्ता, बादशाह का पाला हुआ कुत्ता, फाड़ कर खत्म कर दिया। मजमे में सन्नाटा तारी हो गया, बादशाह भी चुप, वजीर भी चुप, कोई कुछ नहीं किया। कुत्ता सीधा जाकर वहीं खड़ा हुआ। लेकिन इसका असर क्या हुआ जानते हैं? मजमे में मौजूद 1000 से ज्यादा लोगों ने कलमा तैयबा पढ़ना शुरू किया। हाँ मोहम्मद अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, जिनकी रिसालत का इकरार जानवर भी करते हैं। उनकी शान के खिलाफ जानवर सुनना पसंद नहीं करता। अजीज़ा ने गिरामी वक़ार, मैं कहता हूँ काश उस कुत्ते जैसी भी हरकत हमारे अंदर होती तो आज कोई मेरे आका की शान में उंगली नहीं उठा सकता था, जुबान नहीं खोल सकता था। बहरहाल मेरी बात यहाँ इसलिए आई कि उसी मजमे में जिन्होंने मुसलमानों का कत्ल किया, खोपड़ियों से तामीर किया, लेकिन अल्लाह ने उनके दिल बदला और वही तातारियों को ख़त्म करके इस्लामी हुकूमत को कायम करने वाले बने। मुझे उम्मीद है कि जो आज इस्लाम दुश्मनी में रट लगाए हुए हैं और अपनी ज़ुबानों से बक 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 सुबह शाम करते हैं, एक दिन आएगा मौला तुम्हारी नस्ल में से ही मुहाफ़िज़ इस्लाम भी पैदा करेगा, इस्लाम की हिफाजत करने वाला पैदा करेगा। करबला के मैदान में ये हमने रियल देखा है। हुर बिन यजीद लड़ने के लिए आया था इमाम हुसैन से, जंग का दिन शुरू हो रहा है 10वीं, लेकिन कूफियों को ठोकर मारा, हुसैन आजम के खीमे में आकर पनाह ले ली। इमाम अली मकाम ने कहा घोड़े से तो उतरो, कहा अब उतरने का वक्त नहीं, सबसे पहला मैं आपकी तरफ से जाऊंगा, और उन्होंने किया भी। इमाम अली मकाम की तरफ से सबसे पहले जाने वाले हुर बिन यजीद थे, हुर बिन यजीद तमीमी रदियल्लाहु ताला अन्हु व अर्दाहु अन्ना। अगर वो कूफियों के साथ होते तो कसम खुदा की कभी हमारी जुबान से रदियल्लाहु अन्हु नहीं निकलता। एक रात पहले तक कूफियों के साथ है। सुबह आए इमाम हुसैन की बारगाह में, जोहर से पहले उनकी शहादत हो गई, लेकिन क़यामत तक के लिए रज़ियल्लाहु अन्हु बन गए। थोड़ी सी जिंदगी काफी होती है मुसलमानों, थोड़ी सी जिंदगी काफी होती है मौला की बारगाह में मकाम हासिल करने के लिए।
एक रात पहले तक यजीदी है, सुबह हुसैनी हो गया, सुबह हुसैनी हो गया, दोपहर से पहले शहीद भी हुआ। लेकिन आज हम जब भी उनका नाम लेते हैं, मैं खुद उनके मज़ार पाक की हाजिरी देता हूँ हर साल। मज़ार पाक पर हम खड़े होते हैं, यही दुआ करता हूँ, मौला चाहे जो भी हो जाए हमारे दिल ना बदल, या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, ऐ दिलों को फेरने वाले खुदा हमारे दिलों को अपने दीन पर हमेशा कायम रख। ऐ मेरे अजीज़ साथियों, नौजवानों, हुर बिन यजीद की उस जज्बे जिहाद पर लाखों सलाम, उनकी जवामर्दी पर लाखों सलाम। सबसे पहले कूफियों को ललकारते हुए आते हैं मैदान मुबारज़त में। इस मैदान जंग में कूफियों में से कुछ लोग आए मुकाबले के लिए, लेकिन वो सिपह सालार थे। सिपह सालार ने कईयों को मौत के घाट उतारा। कूफियों ने एक साथ तीरों की बौछार की। हुर बिन यजीद सबसे पहले शहीद होने वाले हैं। करबला के मैदान में शुरुआत इनसे हुई। इमाम अली मकाम के जो जानिसार साथी थे, उनका हाल में अगर आपको बताऊं, उन लोगों ने ऐसी जानिसारी पेश की, जब तक इमाम हुसैन के दोस्त और अहबाब थे, उनमें से किसी एक ने भी मौला हुसैन के किसी बच्चे को या भाई को जंग के मैदान में आने नहीं दिया। जब तक दोस्त और अहबाब थे, सबों ने कहा था कि हुसैन आजम के घर का कोई बच्चा पहले नहीं आएगा जब तक हम जिंदा हैं। उसमें हजरत ज़ुहैर बिन क़य्यिन हैं, हजरत कैस हैं, हजरत अब्दुल्ला बिन वहब हैं, हजरत हबीब इब्न मुज़ाहिर हैं, हजरत मुस्लिम बिन औसजा असदी हैं। ये सब वो साथी हैं मेरे आका हुसैन आजम के, जो सबसे पहले खुद अपनी जान का तोहफा लेकर के आए। हर कोई आता था। एक हैं अब्दुल्ला बिन वहब। अब्दुल्ला बिन वहब, ये भी देखें दिल कैसे बदलते हैं। मौला हुसैन का काफिला जब कूफा की तरफ जा रहा था, वो हज करके जा रहे थे। अब्दुल्ला बिन वहब, शुरू में उनके पास कोई ऐसी ज़्यादा जज्बाती बातें नहीं थी अहले बैत को लेकर के। वो हज करके वापस जा रहे थे उनकी बीवी के साथ। शाम का वक्त था। इमाम हुसैन ने देखा एक खीमा है, कोई मुसाफिर जा रहे हैं। उस खीमे के पास खड़े होकर के मौला हुसैन ने कहा, रोशनी है, कुछ उजाला है तो हमें भी दे दो, चिराग के लिए रोशनी। उन्होंने दिया और इमाम हुसैन से पूछा कि कहाँ जा रहे हैं आप? कहा मैं कूफा की तरफ निकला था, मगर लोगों ने मुझे रोक लिया और मेरे साथ बुरा मामला कर रहे हैं। जबकि हुर बिन यजीद भी आया था। अब्दुल्ला बिन वहब से कहा, अगर तुम मेरे साथ आना चाहते हो तो आओ। अब्दुल्ला बिन वहब ने कहा, अरे नहीं, मैं कहाँ तुम्हारे साथ आऊँ, इस लफड़े में मैं नहीं पढ़ूंगा। अंदर आए घर में, उनकी औरत थी खीमे में। अल्लाह औरतें दे तो ऐसी औरतें थी। अब्दुल्ला बिन वहब की औरत ने पूछा, कौन आए? कहा, हुसैन फातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजाद। कहा, वो आए? क्या कहा उन्होंने? कहा, वो कूफा जा रहे थे, लोगों ने उनका रास्ता रोक लिया है, उनके साथ जंग करना चाहते हैं। आपसे क्या कहा? कहा, वो मुझे बुला रहे थे। आपने क्या कहा? मैंने कहा, इस सारे लफड़े में मैं कहाँ जाऊंगा, इस चक्कर में मैं कहाँ पड़ूंगा। उनकी बीवी ने कहा अब्दुल्ला बिन वहब से, ए अब्दुल्ला, आज चाहे तो तू जन्नत खरीद सकता था। कितना बुरा सौदा करके आ रहा है। आज चाहता तो जन्नत खरीद सकता था। क्यों? हदीस नहीं सुना? अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाबी अहलिल जन्नह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। जन्नत का सरदार तुझे बुला रहा है और तू जहन्नम की तरफ जाने की बात कर रहा है। बीवी ने कहा, जन्नत का सरदार बुला रहा है तो जहन्नम की तरफ क्यों जा रहा है? बीवी की बात असर कर गई। बीवी की बात असर कर गई। कहा, तेरा शुक्र है तू सही वक्त पर मुझे मशवरा देती है। और मौला हुसैन के काफिले में शामिल हो गए। उनकी औरत भी आई। ये करबला के मैदान तक साथ रहे। हुर बिन यजीद की जैसी ही शहादत हुई, दूसरे नंबर पर घोड़े पर सवार होने वाले अब्दुल्ला बिन वहब हैं। सबसे पहले आते हैं मौला हुसैन की बारगाह में। बड़ा जोश था, बहुत ज़्यादा जज्बात थे। इमाम हुसैन ने कहा, पहले तो तुम आना नहीं चाहते थे और आज सबसे पहले मेरे लिए लड़ना चाहते हो। अब्दुल्ला बिन वहब ने कहा, मौला हुसैन, किस्मत जाग गई। मेरी बीवी ने नेक मशवरा दिया। जिस रात से मैं आपके काफिले में शरीक हुआ हूँ, पता नहीं जिंदगी में कभी मैंने रात में ऐसे ख्वाब नहीं देखे थे जो हर रात में देखता हूँ। क्या देखता है? कहते हैं अब्दुल्ला बिन वहब, रोज आंख लगती है, फजर होने तक मैं जन्नत के बागीचों में ही टहल रहा होता हूँ। ये बरकत है आपकी। मैंने देखा आज खीमा हुसैन में आए तो मौला रात को ख्वाबों में जन्नत में टहलाए। जो आपके ऊपर जान निछावर कर दे, फिर वो क़यामत के दिन कौन से बागीचों में हमें पहुंचाएगा। इसलिए मौला हुसैन, मेरा ये जज्बा बढ़ गया है, मेरे ये जज्बात बढ़ गए हैं, मुझे इजाज़त दे दें। जैसे ही वो निकले, हज़रत अब्दुल्ला बिन वहब पुकारते हुए, कूफियों को पुकारते हुए आए, ऐ कूफा वालों, तुम मुझे पहचानते हो? अपना नसब पूरा गिनाया। कूफा वालों ने कहा, हम तुझे नहीं पहचानते, हम तुझे नहीं जानते। अब्दुल्ला बिन वहब ने कहा, जो जो नहीं जानता वो सब सामने आ जाए, जो जो मुझे नहीं पहचानता वो सब मुझे मेरे सामने आ जाए। कल तक
तक हो सकता है, मैं इतनों के साथ लड़ने की हिम्मत नहीं कर सकता। आज मेरी निस्बत फातिमा के लाल से हो चुकी है, तुम्हारे से बड़ा लश्कर भी आए तो मैं उसे दावत मुबारज़त दे सकता हूँ। ऐ गयूर नौजवानों, हमेशा ये हुसैनी किरदार है, क्वांटिटी को से देख करके कभी खौफ नहीं खाना, डरना नहीं। अब्दुल्ला बिन वहब घिर गए उनके मजमे में। और देखो तो सही, कूफी जब हमला आवर होते थे तो टिड्डी दिल, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। जंग का उसूल ये होता था, एक पहलवान आए तो इधर से भी एक पहलवान आए, उधर दो आए तो इधर से भी दो आए। लेकिन बाद में ये उसूल तोड़ देते थे ये बुज़दिल्लो, जब एक से इनका काम नहीं चलता तो 10, 20, 30, 40 भेज देते थे। हजरत अब्दुल्ला बिन वहब के ऊपर इसी तरह 40 से ज्यादा लोग हमला आवर हुए, लेकिन मजाल है उनको कोई हिला सके। क्या हुआ जानते हैं? जो खीमे लगे होते थे लकड़ियों से, खीमे लगे होते थे, अब्दुल्ला बिन वहब देख रहे हैं उनकी बीवी खीमे की लकड़ियां उठा करके मैदान में आ चुकी हैं, खीमे के चौब लेकर के आई हैं। अब्दुल्ला बिन वहब घोड़े पर हैं, वो सिर्फ खीमे की लकड़ियां अपने हाथ में लेकर कूफियों के पेट में मारती जा रही हैं। लोगों ने कभी किसी औरत को जिहाद करते नहीं देखा था, मगर खीमे हुसैन की तरफ से आई थी। अब्दुल्ला बिन वहब ने घोड़े पर बैठ करके कहा, खातून तुझ पर जिहाद नहीं, तुझ पर जंग नहीं, जा तू अपने खीमे में। उसने कहा, अच्छा मशवरा मैंने दिया था, मशवरा मैंने दिया था, शहादत तुम पाओ और मुझे महरूम करो। अगर तुम शहादत का मर्तबा पाते हो, साथ में मैं भी उसी मर्तबे तक पहुंचना चाहूंगी। वो खातून टस से मस नहीं होती। अल्लाह हमारे जवानों को ऐसी बीवियां अता करे जो हुसैन आजम की रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत ताहिरा के लिए तकवीयत पहुंचाएं। वो खवातीन नहीं जो बच्चों के लिए हथकड़ियां बन जाएं। अरे बेटा कहाँ जा रहा है, माहौल बड़ा खराब है, अरे लाल यहाँ बैठ, मस्जिद में मत जा, मौलवियों के सहबत में संग में मत जा, बिगड़ जाएगा, फला हो जाएगा। ये वो औरतें हैं जो जहन्नम में ले जाने का सामान करती हैं। मैं दुआ करता हूँ हमारे घरों में मौला वो खवातीन अता करे जो अब्दुल्ला बिन वहब की ज़ौजा ने किया था, अस्मा बिनते सिद्दीक ने किया था, सफ़िया बिनते अब्दुल मुत्तलिब ने किया था, फातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था। अज़ीज़ा ने गिरामी, यहाँ औरतों का भी बड़ा किरदार होता है। अब्दुल्ला बिन वहब की बीवी हटने को तैयार नहीं थी। अब्दुल्ला बिन वहब घोड़ा वापस घुमा करके मौला हुसैन के खीमे में आते हैं शिकायत लेकर के, यह औरत ज़ाती है और मेरी बात सुनती नहीं है, ये खीमे के चोब लेकर के आ गई है। इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु के खुशी से आंसू निकल गए। ऐ मेरे अजीज़ों, मौला ताला जब तुम्हारी मदद करता है तो कमज़ोर मखलूक से भी मदद करता है। जिसको हम सिनफ़े नाजुक कहते हैं उनके दिलों में भी मौला हिमायत दीन अता करता है। बाज़ वो लोग हैं जो बड़ी ताकत रख करके भी घर में चूड़ियां पहन के बैठते हैं, लेकिन मौला कभी औरतों को भी जवां मर्दियां अता करता है, बहादुरी अता करता है। अजीज़ा ने गिरामी, अब्दुल्ला बिन वहब इसी असना में कूफियों के दरमियान घिर गए। कूफियों ने उनके सर पर नेज़े मारे, उनकी आंखों में मारे, उनके सीने में मारे, जिसकी वजह से वो ज़ेरे ज़मीन आ गए। ये दूसरी शहादत थी करबला के मैदान में। सुबह से ये शहादतों का सिलसिला शुरू हो चुका था। उसके बाद हबीब इब्ने मुज़ाहिर आए, मुस्लिम बिन औसजा असदी आए, ये हज़रत कैस आए। ये सब वो लोग हैं जो मौला हुसैन के ऊपर अपनी जान लुटाने वाले थे, अपनी जान फिदा करने वाले लोगों में से थे। यहाँ तक कि दोपहर का वक्त करीब आया, दोपहर का वक्त करीब आया, सारे जानिसार साथियों ने अपनी जानें कुर्बान की। तकरीबन 50 के करीब लोग शहीद हो चुके थे। ये इतने असना में जाते थे, शहीद होते रहे। मौला हुसैन सबके मनाजिर को देखते रहे। इसी असना में सबसे पहले ख़ानदान में से जो आते हैं वह इमाम कासिम बिन हसन हैं, जिनकी उम्र 21 साल की थी। उनकी मंगनी हुई थी इमाम हुसैन की बेटी हज़रत सकीना से, उनकी मंगनी हो चुकी थी। इमाम हुसैन की बारगाह में आते हैं, वो इमाम हुसैन के सगे भतीजे, इमाम हसन के बेटे, बड़े बेटे इमाम हसन के बेटे हैं। आते हैं, कहते हैं चचा जान मुझे इजाज़त दें, आपके जानिसार साथियों ने अपनी जान फिदा कर दी, अब घर वालों की बारी है। इमाम हुसैन उनको देख करके अश्कबार हो गए। कहा, बेटा कासिम, मेरे मरहूम भाई की तुम आखिरी निशानी हो। मैं तुम्हारे चेहरे में मेरे भाई को देखा करता था, मैं तुम्हारे चेहरे के अंदर अपने हसन मुज्तबा को तलाश करता था। आज अगर तुम भी चले जाओगे तो तुम्हारे साथ हसन की यादें भी चली जाएंगी। इमाम कासिम ने हाथों का बोसा लिया, कहा, इमाम आली मकाम, ये जंग का मैदान है, बस आप मुझे सब्र की तलकीन करें, बस मुझे सब्र की तलकीन करें। इमाम आली मकाम ने उन्हें वसीयतें की, नसीहतें की, घोड़े पर सवार करके भेजा। ये कासमी, ये हाशमी जवान
फातिमा जहरा का पोता सबसे पहले मैदान करबला में उतरा है। जैसे ही ये सामने आए, इन्होंने कूफियों से पुकारा, मेरे मुकाबिल में किसको भेजते हो? उस वक्त एक अजरक नाम का पहलवान था, कूफा का बड़ा पहलवान। उसके 4 बेटे बड़े मस्तंडे थे, हाथी की तरह। उसने कहा, मेरे 4 बेटों में से किसी एक के साथ तो मुकाबला कर ले, बाकी फिर देखा जाएगा। अजरक नाम के इस बहादुर नामी पहलवान के बेटे एक आया इमाम कासिम के सामने, लेकिन यह हाशमी जवान है, हाशमी जवान है। यहाँ तलवार चलाना और तीर चलाना सिखाया नहीं गया है, बल्कि ये मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घराना है, जहाँ जिब्राइल अमीन उन्हें सिखा चुके हैं। मैंने कल नहीं बताया, हसन और हुसैन कुश्ती भी लड़ रहे हो तो एक तरफ सैयदुल मलाइका है, दूसरी तरफ सैयदुल अंबिया। जिन घरों में कुश्ती के उस्ताद सैयदुल अंबिया हों और सैयदुल मलाइका हों, भला उनको मुबारजत और जंग की तालीम कोई दूसरा दे सकता है? इमाम कासिम के सामने आया, एक हाथी का सूंड गिर गया। अजरक का बेटा पहला ही फना फिन्नार हुआ। दूसरा आया, थोड़ी देर टिक नहीं पाया, कत्ल हो गया। तीसरा आया, चौथा आया, चारों छाने चित कर दिया। अजरक को बड़ा गुस्सा आया, इन बेटों को पता नहीं कितने दिनों से घी पिलाया होगा, क्या क्या खिलाया होगा, और भेजा भी तो फातिमा के लाडले के पास भेजा, और इसने चंद मिनटों में सबका सफाया कर दिया। वो गुर्राता हुआ आया, काहे कुफियो, अब मेरे ऊपर बदला लेना वाजिब हो गया है, इंतकाम लेना वाजिब हो गया है, मैं जाता हूँ। वो आया खुद, उसके बारे में मशहूर था कि वो 100 लोगों से भी लड़ सकता था, लेकिन यहाँ इमाम कासिम के साथ आया है। इमाम कासिम जंग के बड़े माहिर थे, 21 साल की उम्र थी, महारत बहुत थी, पलट पलट करके हमला करना जो हैदर कर्रार की सिफत उनके अंदर थी। क्यों ना होती, वो उनका खून था, उनके पोते थे हैदर कर्रार के। इमाम कासिम आते साथ देखा कि ये बहुत मस्त पील है, हाथी है, गुर्राता हुआ आ रहा है, और इसके साथ मुकाबला करने वाले डरते थे, मगर इमाम कासिम की पेशानी पर जरा बराबर भी खौफ नहीं। सामने आते ही रजजिया अशार पढ़े जाते थे जंग में, वो अपने मकाम बताता था, इधर वाला अपने मकाम बताता था। होते थे जंग के दौरान अशार पढ़े जाते थे जो सामने वाले को गुस्सा भी दिलाते थे। इमाम हुसैन के ये शहजाद, इमाम हसन के शहजाद इमाम कासिम उसे पुकारने लगे, कहा, मैं फातिमा बिन्ते मोहम्मद का शहजादा हूँ, हैदर कर्रार के घर का नूरे नजर हूँ, तेरी निस्बत भी तो जरा बता, तुझे किस माने जना है, भला तेरा भी नसब सलामत है या नहीं? उसे बड़ा गुस्सा आया, तिलमिलाया, मेरे नसब पर इसने बात की, अरब के लिए बहुत बड़ी गाली थी। उसने सामने आकर के कहा, ऐ लड़के, मेरी उम्र देख, और तेरी उम्र के तो कई बच्चे मैंने पैदा किए हैं, फला फला उसने अशार कहे। इमाम कासिम ने उसके साथ लड़ाई नहीं की। अल हर्ब खुदातुन, एक उसूल है जंग का एक उसूल है। उसको सामने आकर के कहा, मैंने तेरी बड़ी तारीफ सुनी, बहुत तेरे चर्चे सुने अजरक पहलवान के, बहुत चर्चे सुने हैं। वो खुश हुआ कि कूफा वाले तेरे पहलवानी के जौहर सुनाते हैं, तू जंग का बड़ा माहिर आदमी है, लेकिन तू फैलानत है तुझ पर, तुझे घोड़े की नकील तक बांधना नहीं आता, तुझे घोड़े की नकील बांधना नहीं आता। किसी पहलवान को अगर यह कह दिया जाए कि घोड़े की नाती बांधना नहीं आता, तो वो जंग का सिपाही भी नहीं कहलाता। उसको इतना बड़ा ताना दिया अजरक पहलवान को इमाम कासिम ने, वो तिलमिला गया, मेरे घोड़े की जीन और नाती का क्या हुआ? वो झुककर देखने गया, उठाया तलवार गर्दन पर मार दी। ये हल अरबु खुरअतुन, कूफियों ने देखा, इमाम कासिम ने अजरक का भी सफाया कर दिया। इसके बाद अब कोई पहलवान नहीं था, सबको ये हाशमी जवान फना फिन्नार कर रहे हैं। मैं कहता हूं, कूफी अगर एक एक आते थे तो सिर्फ तन्हा इमाम कासिम 22,000 के लिए काफी थे, 22,000 के लिए काफी थे। लेकिन वो टिड्डी दिल मॉब लिंचिंग करने वालों के बाप दादा थे, जो आज करते हैं वही किया उन्होंने। 100-200 लोगों का एक झुंड भेजा और तीरों से, नेज़ों से हमला करना शुरू किया। इमाम कासिम पर चारों तरफ से उन्होंने घेर लिया, नेज़े मारे, तलवारें चलाई, हर जगह हवा में तलवारों के चमकने की और लहराने की आवाज़ें आ रही थी। सारे लोगों ने इमाम कासिम को इतना जख्मी किया कि वह ज़मीन पर गिरे।